मैं दीपा चौंक कर बोली, मैं क्या कर सकती हूँ? तुम मुझे वो जेवर दे सकती हो जो विवाह के समय तुम्हें दिए थे। उन्हें गिरवी रखकर 1 लाख की रकम मिल सकती है। बाद में जब स्थिति ठीक तो जेवर तुम्हें मिल जाएंगे, कमल ने कहा और इसके उपरांत वह दीपा को ध्यान से देखने लगा। दीपा ये सुनकर कांप सी गई। उनमें से एक जेवर तो वो आज बेच भी आई थी। देखो दीपा, कमल उसे विचारमग्न देखकर बोला, क्योंकि तुम इस घर की बहू हो इसलिए इस घर की जितनी जिम्मेदारी मुझ पर है उतनी ही तुम्हारे कंधों पर भी है, और यदि जिम्मेदारी न भी हो तब भी मेरी प्रत्येक समस्या में हाथ बटाना तुम्हारा धर्म है, और फिर हमें उन जेवरों को बेचना थोड़े ही है, सिर्फ गिरवी रखना है। क्या सोच रही हो? दीपा बोली, क्या क्या इस समस्या का अन्य कोई समाधान नहीं? मेरा मतलब है रकम का प्रबंध किसी अन्य ढंग से हो जाता। दीपा, मैं इस संबंध में काफी गहराई से सोच चुका हूँ, मुझे कोई समाधान नजर नहीं आता। क्या आप विवाह की तारीख नहीं बदल सकते? कैसी बातें करती हो दीपा? सब कुछ तय हो चुका है और तुम तारीख बदलने की बात कर रही हो। नहीं, यह संभव नहीं। यदि मैंने इस संबंध में कुछ भी कहा तो रिश्ता टूट जाएगा। दीपा का कंठ सूख गया, कोई उत्तर न दे सकी। कमल उसे अब भी ध्यान से देख रहा था। वो बोला, तो क्या मैं ये समझे कि तुम इस समस्या में मेरा साथ न दोगी? नहीं, मैं आपका साथ अवश्य दूंगी, दीपा ने कहा और उठ गई। कमल बोला, थैंक यू दीपा, तुमने ये कहकर मेरे सिर से बहुत बड़ा बोझ उतार दिया। जी, दीपा ने केवल इतना ही कहा और बाहर चली गई। कमल उसे ऐसी नजरों से देखता रहा जैसे उसे दीपा पर दया आ रही हो। अदालत के कक्ष में आज भी उतनी ही भीड़ थी। उस भीड़ में दीपा के अतिरिक्त हरिया एवं सोनपुर का चौधरी भी मौजूद था। विटनेस बॉक्स किंतु आज उसने अपना चेहरा न झुका रखा था और वो अपलक नजरों से अगली पंक्ति में बैठी दीपा को देख रहा था। उचित समय पर अदालत की कार्यवाही शुरू हुई। सरकारी वकील मिस्टर हेगड़े ने एक छोटा सा पैकेट जज महोदय की मेज तक पहुंचाया और फिर अदालत को संबोधित करते हुए वो बोला, मी लॉर्ड, यह वही रिवाल्वर है जिससे जमींदार कृपाल सिंह का खून किया गया था। पैकेट में वे 2 गोलियां भी हैं जो पोस्टमार्टम के समय कृपाल सिंह के जिस्म में पाई गई थी। फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट की रिपोर्ट के अनुसार रिवाल्वर पर मुलजिम की उंगलियों के निशान पाए गए थे। अतः मीलॉर्ड, अब यह बात बिल्कुल साफ हो गई है कि मुलजिम विजय ने अपने पिता ठाकुर कृपाल सिंह का खून किया है। इसलिए मैं अदालत से प्रार्थना करता हूं कि वह इस मुकदमे में और अधिक वक्त जाया न करके मुलजिम विजय को कड़ी से कड़ी सजा दें। थैंक यू मीलॉर्ड। नहीं, योर ऑनर। हेगड़े की बात समाप्त होते ही सफाई पक्ष के वकील कपूर साहब एक झटके से उठे और चिल्लाए, इस पैकेट में रखी रिवाल्वर पर पाए गए मेरे क्लाइंट की उंगलियों के निशान और मृतक के जिस्म से निकली इन गोलियों से किसी प्रकार भी यह सिद्ध नहीं होता कि ठाकुर कृपाल सिंह का खून मेरे क्लाइंट ने किया है। जज महोदय ने प्रश्न किया, क्या सफाई पक्ष के वकील ये कहना चाहते हैं कि यह रिवाल्वर मुलजिम विजय की नहीं? नो योर ऑनर, क्योंकि इस रिवाल्वर का लाइसेंस मेरे क्लाइंट के नाम है, अतः ये तो स्पष्ट है कि रिवाल्वर मेरे क्लाइंट की है। मैं तो अदालत को ये बताना चाहता हूँ कि इस पॉइंट की रिवॉल्वरें और भी अनेक लोगों के पास मौजूद हो सकती हैं। साथ ही उन रिवॉल्वरों पर उनके धारकों की उंगलियों के निशान भी अवश्य ही मौजूद होंगे। साथ ही उनके चैम्बरों में भरी हुई गोलियां चाहे उन्हें चैम्बर से निकाल दिया जाए, वे भी उसी पॉइंट की होंगी। कहने का तात्पर्य यह है योर ऑनर की खून इसी रिवाल्वर से हुआ हो यह आवश्यक नहीं। पुलिस के पास इस बात का कोई भी प्रमाण नहीं कि मृतक के जिस्म से निकाली गई ये गोलियां इसी रिवाल्वर की हैं, क्योंकि मैं पहले ही दरख्वास्त कर चुका हूं कि इस पॉइंट की रिवाल्वरें और भी अनेक लोगों के पास हो सकती हैं और ये गोलियां भी किसी भी रिवाल्वर की हो सकती हैं। किंतु मीलॉर्ड, हेगड़े बोला, मेरे विद्वान मित्र भूल रहे हैं कि पुलिस को ये रिवाल्वर घटनास्थल पर मिली है। ये झूठ है योर ऑनर। कपूर साहब इस बार गला फाड़कर चिल्लाए, पुलिस को ये रिवाल्वर घटनास्थल से नहीं बल्कि मेरे क्लाइंट के कमरे से मिला है और यह उनके कमरे में होनी भी चाहिए थी योर ऑनर, क्योंकि मेरे क्लाइंट को इसे रखने का अधिकार था। अदालत चाहे तो इस संबंध में पुलिस इंस्पेक्टर मिस्टर शर्मा का बयान ले सकती है। लेकिन हेगड़े फिर बोला, मीलॉर्ड, मुलजिम विजय ने पुलिस के सामने स्वीकार किया है कि ठाकुर कृपाल सिंह का खून उसी के हाथों से हुआ है। किंतु योर ऑनर, अदालत इस बात को भली प्रकार जानती है कि मुलजिम का पुलिस के सामने दिया हुआ बयान कोई मायने नहीं रखता। पुलिस की यातनाओं से बचने के लिए तो प्रत्येक मुलजिम को यही कहना पड़ता है कि अपराध उसने किया है। किसी भी मुलजिम का सही बयान वो माना जाता है जो अदालत में दिया जाता है, और वैसे भी योर ऑनर, मेरा क्लाइंट तो इस बात को पहले ही स्वीकार कर चुका है कि उसने पुलिस के सामने झूठा बयान दिया था। थैंक यू योर ऑनर। इतना कहकर कपूर साहब अपने स्थान पर बैठ गए। उसी समय अदालत की आज की कार्यवाही समाप्त होने की घोषणा हो गई।